देखिए, जो डिस्कस मैं आज करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छे से सुनिए। जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। या सिंपल से कंसेप्ट में आपको बता दूं कि जो भी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका खर्च हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, अब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है, किसका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, किसका आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं पीरियड का या सेल की मैं बात करूं, तो अगर कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट सेल में है, तो फर्स्ट सेल में है, जैसे मान लीजिए हम बात करें हाइड्रोजन का, तो 1 है फर्स्ट सेल में है। सेकेंड सेल की बात करूं लिथियम 2,1, एटॉमिक नंबर 3 है तो 2,1। थर्ड सेल की बात करूं सोडियम 281। तो जैसे जैसे हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा जो फर्स्ट है वो एकदम न्यूक्लियस के क्लोज में है। सेकेंड सेल में थोड़ा सा दूर हुआ, थर्ड सेल में और ज्यादा दूर हुआ, फोर्थ सेल में और ज्यादा दूर हुआ। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमसे दूर होता चला जा रहा है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमसे क्या हो रहा है, दूर होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा जो हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा जो हुआ न्यूक्लियस से और उस इलेक्ट्रॉन से, वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहां पे था पास में, तो बॉन्ड लेंथ इतना था, थोड़ा दूर गया इतना हो गया, और दूर गया इतना हो गया, मतलब साइज बड़ा होता चला जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता चला जा रहा है। तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, यानी सेल का साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी घटेगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक, यानी अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का 2,1, सोडियम का 281 और पोटेशियम का 2,881। तो लिथियम सेकेंड सेल का है, सोडियम थर्ड सेल का है, पोटेशियम 4 सेल का है। तो सेल बढ़ गया पोटेशियम का सबसे ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में हो गया, पोटेशियम में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम अगर पोटेशियम में हो गया तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसका होगा, पोटेशियम का, क्योंकि हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब आते हैं, ये तो हम पीरियड की बात कर लिए, अब हम आते हैं ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में अगर सेम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सोडियम है 281, मैग्नीशियम है 282, एल्युमिनियम है 283। ठीक है, तो सेम सेल में अगर चार्ज बढ़ते जा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चलेगा ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, +1 होता है। मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 होता है। एल्युमिनियम पे 3 होता है, +3 होता है। तो जो है न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, बोलिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ये है कंसेप्ट आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का।
अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा वेरिएशन तो सेम है पर डिफिनेशन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का ट्रेंड सेम है। पहले वाले में मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरे वाले में मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक। लेकिन दोनों जगह एनर्जी लग रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने में भी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में भी एनर्जी लग रहा है। अगर हमारा सेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा फ्रेंड एक दिल्ली में है और एक फ्रेंड मेरा जस्ट मेरे गांव में ही रहता है, तो जो मेरे गांव में फ्रेंड रहता है उसका मेरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसका लगाव मुझसे बहुत ज्यादा रहेगा। उसको भड़काना आपको मेरे खिलाफ बहुत टफ हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा उसको बहलाने फुसलाने के लिए कि यार ब्रिजेश बहुत गंदा लड़का है या जो भी है, बहुत अच्छा नहीं है, ये जो भी मेरी बुराइयां करनी है, क्योंकि वो मेरे साथ रोज रह रहा है, मेरे साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो मुझे अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो क्लोज में है, हमेशा कांटेक्ट में है मेरे। तो आप अगर उसको बहकाने में भी अगर सफल भी हो जाते हैं तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा अपनी बात को उसके अंदर डालने में, उसके दिमाग में अपनी बात को डालने के लिए, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन यहाँ बात की बात कर रहा हूं मैं, आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वही अगर मेरा फ्रेंड दिल्ली में है, उससे हमारी कम मुलाकात है पर मेरा फ्रेंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत है मेरे साथ अट्रैक्शन वगैरह, लेकिन उसको अगर कोई चाहे तो आसानी से बहला फुसला सकता है कि नहीं ऐसा, तो वो एक बात मान भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक दिमाग में उसके साइकोलॉजिकली मेंटली आ सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा कांटेक्ट में है नहीं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या है उसके बीच में कम है। यानी कहने का मतलब सेल हमारा बढ़ता चला जाएगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा दूर होता चला जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दोगे। आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करने के लिए, यानी नीचे की तरफ हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा घटेगा, यानी सेकेंड सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। थर्ड सेल में आ रहे हैं, दूर होगा थोड़ा और कम एनर्जी लगाना पड़े। पांचवें सेल में आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, अब हमको थोड़ा सा ही एनर्जी लगाने पे वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है, तो कहने का मतलब एनर्जी हमारा कम लग रहा है, यानी नीचे आने पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, कम हो गया। सेम वे अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सेम सेल की बात करूं, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उसके ऊपर का जो चार्ज है, तो सोडियम है 1 चार्ज, मैग्नीशियम है 2 चार्ज, एल्युमिनियम है 3 चार्ज, ये इसके न्यूक्लियर चार्ज में, ठीक है। जो भी उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका न्यूक्लियर चार्ज की तरह मान के चलिए, ठीक। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करने के लिए। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब आपका जो थर्ड पॉइंट है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं NH3 एमोनिया है, तो एमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास कैपेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का, तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आएगा। सिंपल सा मैं एग्जांपल बात करूं अगर HCl का, HCl, तो H एक है और एक Cl है, तो Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर अधिक होता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो टेंडेंसी जिसका जो भी एटम का टेंडेंसी है, एलिमेंट का जो भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगा।
तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और जितने भी मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब उसमें भी नॉन मेटल में भी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है तेजी से, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक होगा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एनोशन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब कुछ फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।